एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट्स यूजुअली इसमें कर्व ट्रेसिंग में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में परेशान रहते हैं। तो कोशिश करते हैं कि इसको इजी किया जाए, तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली कोई भी क्वेश्चन एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन का हो उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। नंबर 1 ट्रेसिंग ऑफ कर्व, ट्रेसिंग ऑफ कर्व, कर्व को स्केच करना। नंबर 2 फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। और नंबर 3 एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन निकालना। तो हम 3 पार्ट्स में 3 लेक्चर्स में इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेसिंग ऑफ कर्व यानी हम कैसे पहचानेंगे कि कोई कर्व की इक्वेशन क्या है और उसको कैसे ड्रॉ किया जाएगा। सेकेंडली हम देखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक से ज्यादा कर्व अगर एक साथ होते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाले जाएंगे। और लास्टली हम ये देखेंगे कि एरिया इंटीग्रेशन का यूज करके कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व की। जो बोर्ड के सिलेबस में, सीबीएसई बोर्ड की बुक्स में या सीबीएसई बोर्ड में ज्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिलते हैं या तो पैराबोला के, सर्कल के, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स। बहुत ही कम जो है कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं हमें एक्सपोनेंशियल, लोगैरिथम, ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो हमें ये 4 पर्टिकुलर कर्व्स के देखने को मिलते हैं। बाकी एक्सपोनेंशियल, लोगैरिथम, ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस तो है लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर हम पैराबोला को कैसे पहचानें और कैसे स्केच करें इनको। तो देखिए, जब भी किसी इक्वेशन में एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और सेकंड दूसरे वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन हो, मतलब अगर कोई इक्वेशन x और y में है तो एक वेरिएबल यानी कि या तो y में क्वाड्रेटिक हो, x में लीनियर हो, या x में क्वाड्रेटिक हो, y में लीनियर हो, तो वो पैराबोला की इक्वेशन होती है। सर्कल में दोनों वेरिएबल्स में x और y दोनों क्वाड्रेटिक में होते हैं और x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होता है। स्ट्रेट लाइन जो होती है उसमें x और y अगर होंगे तो दोनों की डिग्री 1 होगी, यानी कि उनकी पावर्स 1 होंगी। एलिप्स जो होती है उसमें भी x और y दोनों क्वाड्रेटिक में होते हैं और x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल नहीं होता। बाकी इनके कर्व्स तो खैर अलग ही होते हैं, इनके अलग से देखेंगे। तो अब हम बेसिकली इन चारों पे फोकस करेंगे पहले कि आखिर हम कैसे इनको पहचानें और कैसे इन्हें ट्रेस करें, यानी कि इनको कैसे स्केच बनाएं इनका। तो काफी इजी है ये। देखते हैं हम कि पैराबोला पे सबसे पहले ध्यान देते हैं कि हम पैराबोला को कैसे स्केच करें। तो पैराबोला जो है, पैराबोला 2 तरीके के होते हैं। जनरली जितने क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड की बुक्स में हैं वो 2 तरीके के पैराबोला हैं। एक तो है स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड में ही दूसरे हैं शिफ्टेड। पहले स्टैंडर्ड, दूसरे शिफ्टेड। स्टैंडर्ड पैराबोला सिर्फ 4 है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये सिर्फ 4 ऐसे होते हैं, मतलब जिसमें y का स्क्वायर हो, राइट साइड में 4ax टाइप का कुछ लिखा हो, मतलब y देखो y क्वाड्रेटिक में है और x लीनियर है, x की पावर 1 है। और ऐसे ही दूसरा वाला है, इसमें y क्वाड्रेटिक है और x की पावर फिर से 1 है। इसमें x क्वाड्रेटिक है, y की पावर 1 है। इसमें x क्वाड्रेटिक है, y की पावर 1 है। शिफ्टेड कैसे होते हैं? शिफ्टेड ऐसे नजर आते हैं। शिफ्टेड की जनरल फॉर्म ये होती है y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। मतलब इस तरीके की इक्वेशन नजर आती है शिफ्टेड की। या फिर x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस के, इस तरीके की इक्वेशन नजर आती है। तो आपको बेसिकली इन्हें देखने में लग रहा होगा पता नहीं क्या है, तो अब हम एग्जांपल्स के साथ इन्हें ट्रेस करना है, यानी कि इनको ड्रॉ करना सीखते हैं। आपको सिर्फ ये 4 सीखने, अगर आप ये 4 बनाना सीख जाते हैं तो ये अपने आप बनाने आ जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 2 चीजों का पता करना होता है और हम किसी भी पैराबोला को ट्रेस यानी कि स्केच कर सकते हैं। तो बस आपको सबसे पहली चीज जिस पे ध्यान देना है वो ये है कि कोई भी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक हो, कोई भी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक हो, दूसरी लीनियर हो, बोर्ड के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं उनमें आप बेसिकली आप बस इतना ध्यान रखें कि कोई भी इक्वेशन आपको ऐसी नजर आए जिसमें एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक हो और दूसरी लीनियर हो। जैसे कि देखो यहाँ x की पावर 1 है, y क्वाड्रेटिक है, यानी कि y की डिग्री 2 है।
तो वो फिर पैराबोला बनता है। तो अगर आपको इतना पहले ध्यान में रहेगा तो उसके बाद का स्केच करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अब हम उसी के एग्जांपल्स बना के देखेंगे कि आखिर हम पैराबोला को ड्रॉ कैसे करें। तो हम कई एग्जांपल से करके देखेंगे इसको। तो सबसे पहले हम इन चार पे ध्यान देते हैं, सिर्फ इन चार को कैसे बनाया जाता है। तो इन चार का जो स्केच है वो आपको लर्न रखना है, बस वो आपको याद करना है, बस और कुछ नहीं। तो इन चारों का स्केच क्या है हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, ये इस टाइप का दिखता है। इधर ये होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax का। अगर अपसाइड है ये होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का, और अगर डाउनवर्ड है तो ये होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 4ay। तो आपको ये चार स्केच बस याद रखने हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऐसा होता है, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax ये होता है इधर, ये होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और ये होता है x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। देखिए जब ये पैराबोला ड्रॉ होता है तो पैराबोला में ये जो पॉइंट होता है ये इसको वर्टेक्स कहते हैं, इसको वर्टेक्स बोला जाता है। तो सिर्फ हमें वर्टेक्स पता होना चाहिए और फेस पता होना चाहिए किधर खुलेगा, बस ये दो चीजें पता होनी चाहिए हमें पैराबोला ड्रॉ करते समय। तो जैसे कि ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे, इन चारों का ही वर्टेक्स ओरिजिन पे, यानी कि ये जो स्टैंडर्ड पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला में सब में वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है। तो इन सबके सब में वर्टेक्स ओरिजिन पे आपको सिर्फ ये चार ग्राफ याद रखने हैं, यानी कि ये चार इक्वेशंस के ग्राफ याद रखने हैं। बाकी शिफ्टेड पैराबोला भी इनकी हेल्प से ही बन जाएंगे। तो हम शिफ्टेड पैराबोला की प्रैक्टिस करेंगे, बाकी इन चार के तो आपको लर्न करने पड़ेंगे प्रैक्टिस करके कि आखिर इन चार के कैसे बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कल को आपसे कोई पूछे कि y स्क्वायर इक्वल टू 6x का ग्राफ क्या है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 6x इस जैसा नजर आ रहा है, तो इसकी तरह लिखेंगे हम इसको बिल्कुल। तो इसका ग्राफ बिल्कुल इसी जैसा बनेगा, इसका वर्टेक्स भी ओरिजिन पे होगा क्योंकि ये बिल्कुल इसकी कॉपी है। तो इसको लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू, इस जैसा दिखाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड कर देंगे, तो ये बन गया y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 3/2 टाइम्स x। तो ये a हो गया हमारा, ये 4 है, तो इसका ग्राफ बिल्कुल इसी जैसा बनेगा ये। तो हम कोई भी, जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8x, तो ये दूसरे जैसा लग रहा है, तो इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनेगा। तो हम इक्वेशन देखेंगे और फिर उसको देखेंगे कि ये किस जैसा इनमें से स्टैंडर्ड में से नजर आ रहा है, जैसा हमें लगेगा वैसे ही स्केच कर देंगे। तो पैराबोला के डिफरेंट एग्जांपल्स बना के देखते हैं हम, सभी तरीके के एक एग्जांपल करेंगे हम कि आखिर हम कैसे स्केच करें, शिफ्टेड हो या नॉन शिफ्टेड हो, किसी भी तरह का। तो हम डिफरेंट एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे हम ड्रॉ कराएंगे। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, कोई भी रैंडम इक्वेशन लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक है, y में पावर 1 है, तो x में पावर 2 है, y में पावर 1 है। इसका मतलब ये एक पैराबोला है और ये शिफ्टेड पैराबोला है क्योंकि ये बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसा नहीं है। तो एक ये इसको ड्रॉ करा के देखते हैं। तो आखिर हम इसको ड्रॉ कैसे कराएं ये देखते हैं। तो हम लोग का इसको जो ड्रॉ कराने का तरीका है, हमको सिर्फ दो चीज़ें पता करनी होती हैं। सबसे पहला वर्टेक्स और सेकंड इज इसकी शेप, यानी ये किस तरफ अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, राइट में खुलेगा या लेफ्ट में खुलेगा। सिर्फ दो चीज़ें पता करनी होती हैं पैराबोला को बनाते समय। तो वर्टेक्स कैसे पता करें, तो वर्टेक्स पता करने का क्या सबसे आसान तरीका है, तो वो सबसे आसान तरीका है इसको डिफरेंशिएट कर दो y को कांस्टेंट मान के। तो ऐसा मान लो कि y कांस्टेंट है और इसे डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने y को कांस्टेंट मान के, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, मतलब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x का आ जाएगा -2, क्योंकि y को कांस्टेंट माना हुआ है तो उसका आ जाएगा 0, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 मिल गई, तो x की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दो तो y मिल जाएगा। तो x की जगह जब हम इसमें पुट करेंगे तो x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। तो 1,1 पे इसका वर्टेक्स मिल गया, ठीक है। तो जैसे ही हमें वर्टेक्स मिला, नेक्स्ट थिंग इज कि इसकी शेप कैसी होगी। तो अब शेप कैसे पता करते हैं, तो शेप पता करते हैं इस y के कोफिशिएंट से। आप बड़े इजीली इस y के कोफिशिएंट से इसकी शेप पता कर सकते हैं। कैसे पता करते हैं शेप, देखिए x पे स्क्वायर है, तो जब x पे स्क्वायर होता है तो या तो अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है। वो कौन बताएगा कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड, वो बताता है y के सामने वाला कोफिशिएंट। अगर वो पॉजिटिव है, इधर इक्वेशन लिखी हुई है, और अगर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड शेप होगी, और अगर y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो अपवर्ड शेप होगी। तो मतलब x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर ने तो ये बता दिया कि हमें कि जो ग्राफ इसका जो बनेगा वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, क्योंकि x का स्क्वायर जब होता था लास्टली जो हमने 4 डायग्राम देखे थे,
तो उसमें जब एक्स स्क्वायर होता था तो या तो शेप अपवर्ड होती थी या डाउनवर्ड होती थी। दूसरी चीज़ है वाई का कोफिशिएंट। वाई का कोफिशिएंट ये श्योर कर देगा हमें कि अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड। तो यहाँ वाई का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स डाउनवर्ड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट पॉजिटिव निकला तो डाउनवर्ड हो जाएगा। जब भी आपको इक्वेशन दे रखी हो तो आप उसको लेफ्ट साइड में ले आना पूरी को, तो बड़ी इजीली बन जाएगा। तो इसका डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा, तो वर्टेक्स है 1,1 पे और डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा, तो इसको ड्रॉ कराते हैं। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, वर्टेक्स 1,1 पे, यानी कि यहाँ इस जगह वर्टेक्स होगा और यहाँ से डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। तो इधर ऐसे ड्रॉ करा देते हैं हम, क्योंकि पैराबोला ऐसे जाएगा। इधर ड्रॉ कराने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो वाई एक्सिस का कट पॉइंट निकालने के लिए हम इसमें x0 डाल देते हैं। जब हम इसमें x0 डालेंगे तो ये y0 मिल जाएगा। अगर हम इसमें x की जगह 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि ये 0,0 से जा रहा है। और CBSE बोर्ड के 90% क्वेश्चन यहीं से जाते हैं, ओरिजिन से, जो भी ऐसे शिफ्टेड बनते हैं। तो ये आपका ड्रॉ हो गया ये वाला ग्राफ। तो हम एक दो और एग्जाम्पल्स लेते हैं कि किस तरीके। तो इससे पहले हमने जो एक ग्राफ जो बना के देखा वो शिफ्टेड का था। शिफ्टेड के एक दो बना के देखते हैं, फिर स्टैंडर्ड देखेंगे। तो शिफ्टेड का जैसे लेट से कोई इक्वेशन आ गई y² - 4y + x + 5 = 0, तो ऐसी कोई इक्वेशन है। तो अगर इसका ड्रॉ कराना है मेरे को, तो मुझे नजर आ रहा है y में क्वाड्रेटिक है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा x को कांस्टेंट मानते हुए। तो मैं ये मान लूंगा कि x में x कांस्टेंट है और इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो इसका वर्टेक्स निकालने के लिए। तो जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, तो 2y - 4 मिलेगा, x इज कांस्टेंट तो 0, 5 का 0 = 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिली 2, तो यहाँ से y मिल गया 2। अब y2 इसमें पुट कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 × 8 + x + 5 = 0। तो -4 + 5 -4 + 5 is 1, so x = -1। सो हमें -1, 2 ये वर्टेक्स मिल गया। अब इसकी पता करते हैं शेप कैसी है। तो वर्टेक्स मिल गया हमें -1, 2। शेप कैसे पता करेंगे, तो मैंने बताया था ये y² लगा हुआ है इसमें, और अगर y² होता है तो या तो पैराबोला इधर की तरफ खुलता है या इधर की तरफ खुलता है। ये श्योर कौन करेगा किधर खुलेगा, तो वो करेगा x का कोफिशिएंट। तो y पे स्क्वायर लगा हुआ है तो या तो राइट में खुलेगा या लेफ्ट में, क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो ये लेफ्ट साइड में खुलेगा, इधर इस साइड में। तो इसका डायग्राम ये यहाँ पे वर्टेक्स है इसका, तो ड्रॉ करा देते हैं फटाफट। -1, 2, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, लेट से यहाँ है, रफली यहाँ पे ले लिया हमने। और ये इधर से किधर खुलेगा, तो इसका डायग्राम है इस साइड में खुलेगा इस तरीके से। तो ये इसका डायग्राम हो गया। अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि ये यहाँ किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो आप x एक्सिस है ये, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो y की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, -5 आ गया है, तो -5, 0 पे कट कर रहा है। ये इसका वर्टेक्स है -1, 2 पे। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया। आप कोई भी एग्जाम्पल एक और ले लेते, तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट से कोई इक्वेशन है x² = 4y - 8। तो पहले आप पूरी इक्वेशन को एक तरफ ले लीजिए, जैसे कि x² - 4y + 8 = 0। अब ये क्योंकि x में क्वाड्रेटिक है और y इसमें लीनियर है, तो ऑब्वियसली पैराबोला बनेगा, क्योंकि जब भी एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक और दूसरे में लीनियर होती है तो वो स्टैंडर्ड शिफ्टेड पैराबोला होता है। इसका वर्टेक्स कैसे निकालें हम, क्योंकि x में क्वाड्रेटिक है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे y को कांस्टेंट मानते हुए, तो आ जाएगा 2x, ये कांस्टेंट है, दोनों 0 हो जाएंगे, = 0। तो x की वैल्यू आ गई 0, x की वैल्यू 0 इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो -4y = -8, y = -8 डिवाइड बाई -4 2। तो ये इसका पॉइंट जो मिला 0,2 मिल गया, वर्टेक्स मिल गया। अब बात आती है इसकी शेप की। ये x में क्वाड्रेटिक है, तो जब x पावर 2 में होता है तो या तो पैराबोला अपवर्ड खुलता है या डाउनवर्ड खुलता है। अब अपवर्ड खुलेगा या डाउनवर्ड वो बताएगा y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो अपवर्ड खुलेगा ये, तो ये अपवर्ड खुलेगा, यानी कि इसका जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा होगा। 0,2 इसका वर्टेक्स है, तो 0,2 यहाँ y एक्सिस पे होगा और यहाँ से ये अपवर्ड पैराबोला खुलेगा ऐसे, इसका डायग्राम बन गया। तो आप इजीली किसी पैराबोला का डायग्राम बना सकते हैं। हमने 2-3 शिफ्टेड पैराबोला बना के देखे हैं। तो स्टैंडर्ड पैराबोलास जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है उनकी इक्वेशन बड़ी सिंपल नजर आती है, जैसे x² - 4y = 0। इनमें कांस्टेंट नहीं होता है, एक वेरिएबल की सीधे स्क्वायर होता है, मतलब ये x² है, दूसरा 4y। इनमें कोई कांस्टेंट नहीं होगा, कोई x² है तो फिर 2x या 5x नहीं होगा। सिंपली ऐसी इक्वेशंस होती हैं, जैसे कि y² = 8x, या फिर जैसे y² = 5x, या y² = x, या x² = -y, या x² - 5y = 0, कुछ भी। ये सब के सब इनके वर्टेक्स ओरिजिन पे हैं, बस आपको इसमें से देखना होता है, सिंपली इनके डायग्राम बन जाते हैं, कोई भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
फॉर एग्जाम्पल ये कैसे है, पहले इसको सही से लिख देंगे हम, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जैसा है बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का है ये, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y कैसा बनता था, अपवर्ड, वर्टेक्स कहाँ, ओरिजिन पे, तो ये इसका डायग्राम हो गया। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का कैसे बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जैसा है ये, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऐसा बनता था। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 5x है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 5x वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x से थोड़ा सा ऐसे कम होगा, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू x इससे भी कम होगा, तो इसका डायग्राम और इससे थोड़ा सा ऐसे छोटा सा बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू x। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई का डायग्राम, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay टाइप का ये डाउनवर्ड बनेगा, वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5y है लास्ट वाला, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5y मतलब अपवर्ड, और वो 4y था, तो ये थोड़ा सा इससे ऐसे करके ब्रॉड होगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5y ये ऐसे। तो हम लोगों ने ये बना के देखे हैं डायग्राम, तो जितने भी स्टैंडर्ड बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिए हैं बहुत सारे, और इनमें हमने देखा है कि इनके डायग्राम्स कैसे बनते हैं। तो बेसिकली आपको बस वो 4 डायग्राम याद करने होते हैं, और शिफ्टेड कैसे बनाना है, कैसे हमें डिफरेंशिएशन का यूज़ करना है, वो हमने इससे पहले वाले पार्ट में सीखा था। तो हम आगे देखेंगे कि हम सर्कल के डायग्राम्स कैसे बनाएं। तो पैराबोला के आप इजीली कोई भी इक्वेशन को उठा के उसका डायग्राम बना सकते हैं, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहचानने का तरीका सिंपली वो है कि आप बस इतना देख लें कि कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है। अगर एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है और दूसरे वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, अगर एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक और दूसरे में लीनियर इक्वेशन है, तो फिर वो एक पैराबोला ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो अगला स्केच हम लोग बना करके देखने वाले हैं वो है लाइन का। लाइन बहुत ही आसान है, लाइन जो है कुछ ही लिमिटेड प्रकार की होती हैं, तो आपको बस एक बार देख लेना है कि कौन कौन से टाइप की लाइंस होती हैं, तो सिंपली आप देख करके पहचान सकते हैं। जब भी किसी इक्वेशन में x या y दोनों हो या सिर्फ x हो और उनकी पावर यानी कि उनकी डिग्री 1 हो, तो वो लाइन का ग्राफ होता है। और लाइन क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइप की होती है, तो आप सिंपली याद रख सकते हैं ये सबकी मैया लाइन है यानी कि x एक्सिस, और इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, तो ये मदर लाइन है। ये दूसरी लाइन है, इसको y एक्सिस बोलते हैं, इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 ये है, तो इसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल, और ये कैसी लाइन है, वर्टिकल। तो कोई भी लाइन जो हॉरिजॉन्टल होगी वो ऐसी दिखेगी, जैसे ये y इक्वल टू 0 है, तो उसमें y इक्वल टू कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी लाइन को यहाँ होगी, तो उसमें y इक्वल टू यहाँ पे 0 है अगर y, तो यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3 -4 ऐसी होगी। तो जैसे सपोज करो कोई इक्वेशन यहाँ है कोई लाइन, तो इसकी इक्वेशन कैसी दिखेगी, y इक्वल टू लेट्स से 2, y इक्वल टू 2, क्योंकि इस पे सब जगह y की वैल्यू 2 है, y कांस्टेंट है। तो इसी तरीके से y एक्सिस की खुद की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0। तो जो भी लाइन वर्टिकल होगी उसकी इक्वेशन ऐसी नजर आएगी, x इज इक्वल टू, यहाँ 0 की जगह कोई नंबर होगा, जैसे 5 6 7 8। तो लेट से यहाँ से कोई लाइन जा रही है, तो ये मान लो फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 4 है, तो इस पर सब जगह x की वैल्यू 4 है, और ये यहाँ कितने पे कट करेगी, 4,0 पे, ये 0,2 पे कट करेगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो y इक्वल टू k की फॉर्म में होती है, y इज इक्वल टू k की फॉर्म में होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो x इक्वल टू m की फॉर्म में होती हैं। तीसरी तरीके की जो लाइनें होती हैं वो होती हैं ऑब्लिक लाइंस। ऑब्लिक लाइंस मतलब इस तरीके की लाइन है, तो ये ऑब्लिक लाइंस है, इनकी इक्वेशन फुल फॉर्म ऐसी होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इनको कैसे ड्रॉ कराएं, फॉर एग्जांपल कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है जैसे 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाना है और तुरंत आपको इसकी इक्वेशन ड्रॉ कराना आ जाएगा। कैसे ड्रॉ कराना है आपको इसकी इक्वेशन को, तो आप सिंपली ये पता लगा लें कि ये लाइन x और y को कहाँ कट कर रही है, और सिंपली आप इसको ड्रॉ करा सकते हैं। जैसे आपने y 0 डाल दिया, तो अगर y 0 डालेंगे तो जो x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, वो आएगी x की माइनस 3। और अगर आपने x 0 डाल दिया, तो x 0 डालने पे y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। तो इसके दो पॉइंट्स मिले, एक मिला -3,0 और एक मिला 0,2। तो -3,0 और 0,2 से गुजरने वाली लाइन बना लेते हैं हम इजीली। तो -3,0 मतलब यहाँ, और 0,2 मतलब यहाँ। तो ऐसे ड्रॉ एक रफ स्केच ड्रॉ कर दिया हमने लाइन का। ठीक है, तो हम बड़े इजीली एक लाइन को ड्रॉ करा सकते हैं। ऑल्सो जो लाइनें ओरिजिन से जाती हैं,
जो ओरिजिन से जाती है जो लाइन है उनमें कांस्टेंट नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल किसी लाइन की इक्वेशन ऐसी है y इज इक्वल टू mx, तो इसमें कांस्टेंट नहीं है। एग्जांपल के तौर पे जैसे y इक्वल टू 5x, तो जो भी लाइन ऐसी नजर आती है इसमें कांस्टेंट नहीं होता है, x और y दोनों होते हैं, ओरिजिन से जाती है। तो y इक्वल टू 5x टाइप की लाइन ये ओरिजिन से जाएगी, तो ये कुछ ऐसी होगी, ओरिजिन से जाएगी इधर से ऐसे। और अगर y इज इक्वल टू नेगेटिव में जैसे माइनस का 6x, तो ये इधर से जाएगी ओरिजिन से। तो लाइनें जो हैं वो जनरली तीन तरह की हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है और ऑब्लिक लाइन है। ऑब्लिक लाइंस को ड्रॉ कराने का तरीका कि आप उसमें से x एक्सिस और y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। ये जो निकाला था हमने, ये पता किया था कि x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, x एक्सिस पे, और वो जो निकाला था हमने नेक्स्ट वो y एक्सिस का इंटरसेक्शन था y एक्सिस। ठीक है, तो आपको बस 2 पॉइंट पता करने होते हैं और कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो ऑब्लिक लाइनें 2 तरह की होती हैं, एक वो जो ओरिजिन से नहीं जाती हैं जैसे ये थी, और एक जो ओरिजिन से जाती है जैसे कि ये 2। तो इनमें कांस्टेंट नहीं होता है। बाकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसी होती हैं उनकी हमने इक्वेशंस देख ली, तो आप बड़े इजीली इन्हें ड्रॉ करा सकते हैं।